देखिए ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर 2024-25 में क्वेश्चन नंबर 28 का बी है। ठीक, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इक्वेशन बतानी है, एक तो वेक्टर फॉर्म में बतानी है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में भी बतानी है। कंडीशन क्या दी गई है कि जो पॉइंट हमारे पास दिया गया है जिससे लाइन पास हो रही है वो है -1, 2, 7। इसके बाद ये जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर भी है। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म की, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म की, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी लाइन किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, लाइन जो होती है इक्वेशन की क्या, कि लाइन जो है मेरा किसी पॉइंट से पास हो रही है और किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो होती है इक्वेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब है कि जो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा जिन दो लाइन के या जिस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका वेक्टर। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पर ए वेक्टर जो है क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। अगर हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, x1, y1 और z1, ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को जब रखेंगे ना तो यहाँ से हमारा वेक्टर ए निकल आएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि वेक्टर बी क्या होगा। तो वेक्टर बी जिन दो लाइन के परपेंडिकुलर है उनका जो लेमडा वाला पार्ट है, एक ये लेमडा वाला पार्ट और एक म्यू वाला पार्ट, अगर यहाँ से b1 निकलेगा और यहाँ से b2 निकलेगा, यहाँ से b1 निकलेगा, यहाँ से b2 निकलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा b आ जाएगा। ठीक है, बस ये जब निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी जो कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। एक बात, फिर उसके बाद यहाँ से हम कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जब हमारे पास कोई पॉइंट दिए होते हैं उनके लिए कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 डिवाइड बाई, यहाँ पर a लेंगे, a क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लिया जाएगा, जो वेक्टर b निकला है, वेक्टर b का जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसको रखना है, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b। यहाँ पर a, यहाँ पर b, ये इसको b1 मान लो, यहाँ a1 मान लो, क्योंकि ये b हम मान ही चुके पहले। ठीक है, तो ये b1 क्या आएगा, जो हमारा वेक्टर निकला है b, यानी b1 क्रॉस b2 निकला है, उसका क्या है, उसका हमारे पास j कैप का जो पार्ट है, यानी j कैप का जो कोफिशिएंट वो है। फिर यहाँ पर z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। तो c1 क्या है, यहाँ पर जो k कैप है उसका कोफिशिएंट है। कहाँ से k कैप आएगा, b वेक्टर का। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको बस यही काम करना है। पहला, सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म लिखना होगा। जनरल फॉर्म हमारे पास ये होगी जो लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद इस पॉइंट की जगह, जहाँ पर x1 y1 z1 दिया हुआ है उसकी जगह पे ये वाले पॉइंट रखेंगे। b1 कंपेयर करके यहाँ से निकाल लेंगे पहली लाइन से, b2 कंपेयर करके यहाँ से लिख लेंगे दूसरी लाइन से, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर b निकलेगा। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं। चलो फिर करते हैं सॉल्यूशन। पॉइंट हमें क्या दिया है, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट लिख दो पहले। सबसे पहले पॉइंट जो हमारे पास दिया है, अगर वो x1 y1 और z1 है तो यहाँ पर क्या गिवन है, -1, 2 और 7।
अगर हमारे पास x1 y1 z1 मानते हैं तो उसकी जगह पे गिवन है हमको -1 2 7, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइन दी गई है, लाइंस क्या है, लाइंस की इक्वेशन, पहली लाइन हमारे पास वेक्टर r इज इक्वल टू है 2i कैप, यहाँ पर हम, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले a1 फिर उसके बाद लेमडा b1, यहाँ से लिख देते हैं, इसके कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख दिया है, उसके आगे जो लाइन गिवन है उससे लिख देंगे, तो कंपेयर करके हमारे पास v1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। लिख देते हैं फिर, यहाँ पे क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये हमारा a1 हो गया, प्लस लेमडा लगाओ, फिर क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा b1 हो गया, ये b1 हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, दूसरी लाइन लिख दोगे, दूसरी लाइन क्या है, ये है, ये फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर a2 प्लस म्यू है यहाँ पर तो म्यू लिखेंगे, म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। हमने पहले जनरल फॉर्म लिखा, फिर उसका दिए जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, फिर उसके बाद क्या है म्यू, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, म्यू के साथ क्या आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये हमने लिख दिया। क्या किया हमने, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, उसके आगे जो लाइन हमको गिवन है उसको लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरे में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, जो लाइन गिवन है उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से b1 और b2 निकाल लेंगे कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कंपेयरिंग, तो यहाँ से क्या आएगा b1 वेक्टर कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा b1 का, ये हमारा i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 5k कैप है, एंड b2 भी निकाल लेंगे। b2 क्या निकल आएगा, वेक्टर b2 वाला ये पार्ट है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो ये हमारा क्या आ गया b2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा i कैप आएगा, यहाँ पे j कैप आएगा, यहाँ k कैप आएगा, ठीक है। हमारा b1 का कोफिशिएंट क्या है, b1 का कोफिशिएंट ये है, i की जगह 1 है, i का कोफिशिएंट 1 है, j का 2 है और k का 5 है। इससे कंपेयर करो, 3 है माइनस 2 है 5 है, ठीक है। ये हमने b1 क्रॉस b2 निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो फिर करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, हमें क्या करना है, i का लिखना है तो i लिख दो यहाँ पर। अब इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देना है, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या है 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 10, 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 का 5, फिर उसके बाद 5 से होगा, माइनस 2 का 5 से होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जे में आ जाओ, जे में पहले तो माइनस आएगा, जे के सामने का रो और कॉलम हटा देना है, तो यहाँ से क्या आएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो क्या आएगा माइनस का 15 आएगा, प्लस का के सामने के कॉलम और के नीचे का कॉलम और सामने की रो हटा देना है। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 6,
तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 आई कैप माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 10, ये 5 है प्लस का, ये माइनस का 15 है, 10 बचेगा माइनस का, इसको प्लस कर देगा, प्लस का 10 जे, तो इसका ये करोगे तो माइनस का 8 के आ जाएगा। तो यहाँ से हम वेक्टर बी लिख सकते हैं इसको, ये क्या होगा बराबर मेरा वेक्टर बी के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 8 के कैप। ठीक है, 8 की जगह 4 हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से हमारा वेक्टर बी जो आ जाएगा वो 2 कॉमन लेते हुए 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 4 के कैप। ये हमें लिखना है, याद रखना है, अभी इसका यूज होगा। ठीक, इतना हमने निकाल लिया यहाँ से। अब क्या करना है, अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है जिससे लाइन पास हो रही है, क्या पॉइंट है, -1 2 7, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर ए कैसे निकालोगे, अगर हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, x1 y1 और z1, तो इसकी जगह पे क्या पॉइंट हमको गिवन है, -1 2 7, तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन पॉइंट को रख दो, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमारे पास, एक मिनट रिंग लाइट की सर्किल हटाएं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर के ये हमने पॉइंट निकाल लिए। अब हमारे पास क्या चाहिए, लाइन ऑफ इक्वेशन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसमें क्या हो जाएगा, सुनो, लाइन ऑफ इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, वेक्टर आर मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर किसके, एंड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर किसके है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हमने बी पॉइंट निकाल लिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा डैश, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेक्टर बी। क्या किए हैं, वेक्टर आर जो हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए, वेक्टर ए जो कि पोजीशन वेक्टर है इनका, और किसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला था हमने, वेक्टर क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, तो हमने बी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बस अब हमको लिख देना इसकी वैल्यू, यहाँ पे रखो, वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर ए क्या निकाला हमने अभी, ये निकाला है, तो इसको लिख दो, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये लिख दिया, ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, प्लस अब लेमडा डैश, यहाँ पर हमने बी क्या निकाला है, बी ये निकाला है, बी वाला पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है ना, तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ से देखो 2 आगे आ जाएगा इसके, क्योंकि ये 2 हमारा है, यहाँ पर 2 था ना कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक, ये हमारा हो गया। अब सुनो, यहाँ से 2 लेमडा डैश को हमें एक अलग कांस्टेंट मान लेंगे, 2 लेमडा डैश को एक अलग कांस्टेंट मान के हम इसको लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख दें, म्यू लिख दें, कैपिटल ए लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे 2 लेमडा डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या है,
म्यू मान लेते हैं, कैपिटल का म्यू, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ से वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर 2 लैम्डा डैश को हमने कैपिटल म्यू लिख दिया है, 10i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये हमने लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, इसका वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन का आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म का, ठीक। अब हमारे पास एक बार और पूछा है कि आपको ये बताना है, कार्टेशियन इक्वेशन भी बतानी है। क्या बतानी है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करना है? कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? जो भी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है जो भी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से पास हो रही है, पोजीशन वेक्टर क्या था? x1 y1 z1, इनसे ये लाइन हमारी पास हो रही थी, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर x1 लिखेंगे, डिवाइड बाई a जो हमने बताया था आपको, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, किसकी? कार्टेशियन फॉर्म की। यहाँ पर a b और c क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, a b c डायरेक्शन रेशियो है। ये कहाँ से निकल के आएंगे? जो भी लेमडा, जो भी कांस्टेंट टर्म में कॉमन होगा, यानी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ a को छोड़ के बाकी जो वेक्टर होगा लेमडा के साथ या म्यू के साथ, उनके जो i कैप है, j कैप है और k कैप है, वही हमारा a b और c है, जो कि डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 जो है पोजीशन वेक्टर है, किसका? जो वेक्टर a दिया हुआ है, तो लिख दो इसको। तो यहाँ से x1 की जगह कितना रखोगे? माइनस का 1, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस का 1, इसको प्लस कर देगा 1, a कितना आएगा? 10 आएगा, इज इक्वल टू, फिर क्या है? फिर हमारे पास y माइनस y1 कितना है? 2 है, तो y माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z, यहाँ पे क्या है? z1 कितना है? ये माइनस का 4 है, सॉरी यहाँ पे है 7, ये 7 है, डिवाइड बाई कितना आएगा? माइनस का 4। तो ये हमारा आंसर है, बस इतना ही निकालना था। अब इसको देख लो, जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें पोजीशन वेक्टर ए निकाल लेना था, जो पॉइंट दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करना था? इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना था। फिर लास्ट में इनको हमको जाकर एडजस्ट कर देना था इस इक्वेशन पे। देखो, चाहे पहले ये निकाले चाहे ये पहले निकाले, लास्ट में जाके इसमें ही इंक्लूड करना है दोनों को। तो हमने क्या किया है, इन दोनों का पहले वेक्टर b1 वेक्टर b2 निकाल लिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उससे हमारा वेक्टर b निकल आया। फिर उसके बाद जो पॉइंट दिया था उसका यूज किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ a निकाल लिया। फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में उसमें हमने वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन की लाइन आ गई। अब इसके बाद क्या किया? कार्टेशियन फॉर्म का ये जनरल फॉर्म होता है, उससे कंपेयर कर दिया इससे और इससे, तो हमने इसको भी लिख दिया। पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले लोग क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।